बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमान सिटी से। उम्मीद करता हूं मेरे व्यूअर्स आप सब ठीक होंगे। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज का मैं इस वीडियो के अंदर जो आपके साथ सवाल और जवाब करना चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान क्यों पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। आप जो भी काम करते हैं, जो भी हुनर है आपके पास, आप पढ़ते हैं, चाहे आप कुछ स्किल है आपके पास, या आप बिल्कुल कोई नए काम पर स्टार्ट हुए हैं, अपने मुल्क कंट्री के अंदर काम सीखने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कोई भी काम आपके पास मौजूद है, कितनी सैलरी लेते हैं, आज की इन बातों से आपको ज़रूर समझ आ जाए कि हमें अपनी कंट्री में कितना फ़ायदा है। जितनी मैं सैलरी अपनी कंट्री में ले रहा हूँ या दूसरी कंट्री में जाकर सऊदी अरबिया या अदर मुल्कों में जाकर कितने पैसे कमा सकता हूँ, जो आप काम जानते हैं। तो इसके लिए आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको समझ लग जाए कि मैं अपनी कंट्री में रहकर क्या कमा रहा हूँ और दूसरी कंट्री में मेरी कितनी इज़्ज़त होगी, मेरे पास जो स्किल है, हुनर है, उसकी कितनी इज़्ज़त होगी। सबसे पहले हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं मुल्क क्यों छोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ वाली कंट्री देख लें, इंडिया, जो कि दुनिया की चौथी बड़ी मईशत वाली कंट्री बन चुकी है, तो पाकिस्तानी माशाल्लाह मुमकिन पहले नंबर पर आती होगी। तो इसके लिए अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना सबसे पहले ज़रूरी यही है। मुखलिस होना, ये अपने दिल से पूछिएगा, अपने दिल से पूछें। और हमारे पाकिस्तानी क्यों मुल्क छोड़ना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमें वो काम नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। जो हमारे पास स्किल होती है उसके मुताबिक हमें सैलरी नहीं मिलती जो दूसरी कंट्री के अंदर मिलती है। जो हमें यहाँ पर सहूलतें मिलती हैं हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलती। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अपनी सेहत के लिहाज से, कि हमें जो यहाँ पर सहूलतें सेहत के लिहाज से मिलती हैं अपनी कंट्री के अंदर बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी वीडियो ये देखें वो इदारे, तो इससे ज़रूर सबक हासिल करें कि हमें ऐसी अपने आवाम को सहूलतें देनी चाहिए। जैसा कि हमारे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पकौड़े वगैरह या समोसे वगैरह या ऐसी कोई मतलब खाने पीने वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पर इतनी साफ़ सुथराई से मिलती हैं, जो कि इतने सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान यहाँ पर रहते हैं सऊदी अरबिया के अंदर। एक पानी छोटा सा देख लें कि हमारा कंट्री के अंदर कितना साफ़ पानी हमें मिलता है। साफ़ जो पकौड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, वो कहाँ से तेल लेते हैं, क्या आपको पता है? साफ़ है कि नहीं साफ़ है, क्या वजारत सेहत से वो काबिल है या नाकाबिल कबूल है, तो फिर भी लोग बनाते हैं और आप रेडियो से सामान ख़रीदते हैं, खाते हैं, फिर आप बीमारियों से लड़ना शुरू कर जाते हैं कुछ ही चंद सालों के बाद। जो कुछ नहीं लड़ पाते अपने पैसों की वजह से, तो वो ज़िंदगी के बाद ही हार जाते हैं। तो ये होता है अपनी कंट्री के अंदर। तो देखिए, मैं जिस तरह के सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हूँ, तो ऐसी सहूलतें हमें ऐसी कंट्री के अंदर मिलती हैं। आपको हर चीज़ बाकायदा सेहतियाब यानी गवर्नमेंट इदारों से चेक हुई मिलती हैं, जो कि आप आंखें बंद करके भी यहाँ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कोई इतनी बीमारियों से नहीं कोई परेशानी होगी जितनी अपनी कंट्री के हमें होती है। चलिए खैर, इस पर तो बात होती रहेगी। हम आपको बताएंगे कि एक मज़दूर बंदा, एक लेबर बंदा अपनी कंट्री के अंदर कितने पैसे कमा रहा है। मैं कहूँगा कि 1500 रुपये आजकल के दौर में एक मज़दूर बंदा अपने पाकिस्तान कंट्री के अंदर कमा रहा है। तो पाकिस्तान में 1500 रुपया कमाने वाला कहाँ कहाँ रखेगा, क्या क्या चीज़ अपने बच्चों के लिए लेकर जाएगा और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल करेगा एक दिन का 1500 रुपया। तो यहाँ पर पाकिस्तानी कम अज़ कम 8000 से ऊपर पैसे कमाता है सऊदी अरबिया के अंदर। एक मज़दूर बंदा एक दिन में 8000 से ज़्यादा पैसे कमाता है। तो अगर एक कारीगर की बात की जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ना भाईजान। 14 से 15,000 पर तक एक दिन में आदमी पैसे कमा सकता है। आप कारीगर हैं, टाइल के हैं, तबूक के हैं, प्लस्तर के हैं, जिप्सम बोर्ड के हैं, दरवाजे पेंट करने वाले हैं या पेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, जो भी आप मतलब काम जानते हैं, उसमें आपको यहाँ मैं प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वालों की बात करूँगा जो मतलब पेंट का काम करते हैं, वो कम से कम 14 से 15,000 रुपये की पाकिस्तानी दिहाड़ी लगाते हैं। क्या पाकिस्तान में आपको कितने पैसे मिलते हैं? हमें किस मुल्क में रहने का फ़ायदा है? हमें तो उस मुल्क में जाना चाहिए जिससे हमें पैसे ज़्यादा मिले। हमें मजदूरी करनी है तो उस मुल्क में जाकर करें कि जहाँ पर हमें पैसे ज़्यादा मिले। एक ड्राइवर ही कम से कम लगा लें। एक ड्राइवर कितने 15 से 16 घंटे अपनी कंट्री के अंदर ड्यूटी करता है, तो कितने पैसे कमाता है? 23, 25, 40,000 रुपया या 50,000 रुपये लगा लें। और वही ड्यूटी आप सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए करते हैं, तो आप कितने पैसे कमाएँगे आप नहीं जानते। 2 से ढाई लाख रुपया कमाते हैं, 2 से ढाई लाख रुपया कमाते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर इंटरव्यू करता रहता हूं, जो कि आप देखना चाहते हैं तो मज़ीद मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम यहां पर बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, जो एक आम छोटी गाड़ी वाले, जो एक लेबर, जो कि मतलब हाउस ड्राइवर, जो कि यहाँ पर एक
कोई भी कंस्ट्रक्शन के मतलब काम करते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, तो वो कितने पैसे कमा सकते हैं। तो क्या हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए, इंडिया बांग्लादेश में रहना चाहिए, या आपको दूसरी कंट्री में जाकर बेहतर रोज़गार के लिए निकलना चाहिए। आप एक बार वीज़े के पैसे लगाते हो और दूसरी कंट्री के अंदर जाते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक तो आपने मजदूरी करनी ही करनी है, तो क्यों ना हम दूसरी कंट्री में जाकर करें, वही दिन हम दूसरी कंट्री के अंदर जाकर गुजारें और अच्छे खासे पैसे कमाएं और अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बने। यही नहीं हो कि मैं एक मज़दूर बंदा हूँ, अपने बच्चों को भी मज़दूरी की तरफ लगा दूँ। मैं आज मोटरसाइकिल या साइकिल पर जाता हूँ शहर मज़दूरी करने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को कहूँ कि मेरे पास ये हुनर है, ये मेरे पास मज़दूरी का सिलसिला है और तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी उसी अड्डे पर जाकर खड़े हो जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। क्या ये बेहतर है? हमें वो कंट्री में जाना चाहिए जिसमें हमें पैसे ज़्यादा मिलें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएँ और उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। अपनी ज़िंदगी तो आप गुजार चुके हैं, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी तो बेहतर बनाएं, इसकी ज़रूर कोशिश करें। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप सऊदी अरबिया का एक बेस्ट वीज़ा लेकर आएँ, जो आप काम जानते हैं उसी के रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा। मुझसे कहें ना कि मिसाल के तौर पर मुझसे कहें या किसी और पाकिस्तानी से मैं यहाँ पर सवाल करूँगा, क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे? क्या आप पाकिस्तान में जाकर मज़दूरी करना चाहते हैं? सऊदी अरबिया के अंदर मज़दूरी करते हुए आप जाकर पाकिस्तान में कोई मज़दूरी करना चाहते हैं? आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर टाइल का काम करते हैं, कितने पैसे कमाता है वो? 14 से 15,000 रुपये पर डे कमाता है। अगर मैं यही कहूँ कि आप यहाँ पर खरूज नहाई लगवाएँ, एग्जैक्ट लगवाएँ और अपनी कंट्री में जाकर मज़दूरी करें, कर सकता है? नहीं करेगा। वो करेगा मैं पागल हूँ मैं जाकर अपनी कंट्री के अंदर मज़दूरी करूँ। मैं यहाँ पर मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ और अपनी कंट्री में जाकर मैं भूखा मरूँगा, खसारे में जाऊँगा। मेहनत करते हुए भी, काम करते हुए भी मैं खसारे में जाऊँगा, मेरी पूरी ही नहीं पड़ेगी। आज ये खर्चा, कल वो खर्चा, मेरे घर के खर्चात ही नहीं पूरे होंगे। यहाँ पर भाईजान एक बंदा पैसे कमाता है तो 10 अफराद घर के बैठ कर खाते हैं और बच्चे भी अच्छी तालीम लेते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं और नाम होता है, उसकी फैमिली का नाम लिया जाता है। जो सऊदी अरबिया कंट्री के अंदर मजदूरी करता है उसकी फैमिली की अच्छी रिस्पेक्ट होती है। मेहनत आपने करनी है, शोभा दुनिया की लेनी है आपने। तो इस तरह मैं ये अपने भाइयों को कहूँगा कि पाकिस्तान में आपको रहने का कुछ भी फ़ायदा नहीं। मतलब आप एक नौजवान हैं तो आप पाकिस्तान मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर दूसरी कंट्री के लिए निकलें, सऊदी अरबिया के लिए। मैं उसको यही आपको कहूँगा, सऊदी अरबिया कंट्री के लिए आएँ। सऊदी अरबिया मज़दूर बंदे के लिए दुनिया की बेस्ट कंट्री है, बेस्ट कंट्री है सऊदी अरबिया। एक मज़दूर बंदे के लिए, मेहनत करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, एक ड्राइवर के लिए दुनिया की बेस्ट कंट्री है। गल्फ़ में मैं नहीं कुवैत को भी इतना बेस्ट समझता जितना मैं सऊदी अरबिया को समझता हूँ। अगर उसकी करेंसी हैवी है तो योमिया पर डे आप इतने ही बराबर कमाएंगे जितने सऊदी अरबिया में कमाएंगे। तो क्यों ना हम उस कंट्री के अंदर जाएं जहां पर हम उम्रा भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करता हो आप उम्रे पर भी चले जाएं और मज़दूरी भी आपको अच्छी मिले और आपके हुनर की रिस्पेक्ट भी हो। क्या आप नहीं चाहते सऊदी अरबिया आना? अगर आपके पास जो भी हुनर है, उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये मेरी वीडियो अपने भाइयों के लिए थी जो पाकिस्तान नहीं रहना चाहते, जो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं मजदूरी करने के लिए, जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं, 1500 रुपया, 2000 या 2500 रुपये आप एक कारीगर हो के कमा रहे हैं, या 3000 रुपये पर डे कमाते हैं टाइल वाले, या मतलब कोई भी हुनर वाले स्किल वाले 3000 कमाते होंगे अपनी कंट्री के अंदर इस वक्त बैठे हुए। लेकिन आपको दुगने तिगने चौगने आपको सऊदी अरबिया में मिलेंगे भाईजान। क्या फ़ायदा आपको सुबह से लेकर शाम तक थकान का और पैसे भी डबल ना बने। यहाँ पर आप थकान तो आपको मिलेगी, सुबह से लेकर शाम तक काम तो मिलेगा, पैसे भी डबल ट्रबल चरबल मिलेंगे यहाँ पर आकर। तो क्यों ना आप उस कंट्री का इंतखाब करो जिस कंट्री में आपकी इज़्ज़त हो और आपको पैसे मिलें। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपका सवाल है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उन तक वीडियो शेयर करें जो सऊदी अरबिया आना चाहते हैं। एक अगली वीडियो मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जगह के साथ। तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मोहम्मद को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।